अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आप देख रहे हैं साहिल डीप थिंक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में हर इंसान मुसलमान ही पैदा होता है, मगर उसके घर वाले उसका मजहब और तरबियत करने के बाद ये तय करते हैं कि वो बड़ा होकर कैसा इंसान बनेगा, किस खुदा की इबादत करेगा, किस मजहब का पैरोकार बनेगा। इसीलिए जब कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो हम कहते हैं कि ये रिवर्टेड मुसलमान है, यानी ऐसा शख्स जो कि अपने असली दीन की तरफ वापस लौट आया हो जिस पर वो पैदा हुआ था। पर दोस्तों ऐसा क्यों है कि हर इंसानी रूह मुसलमान ही पैदा होती है? तो इसका आसान सा जवाब ये है कि पैदा होने से पहले जब हमें ये इंसानी जिस्म नहीं दिया गया था, हम सब इंसानों की रूहें जो कि कयामत तक दुनिया के अंदर आने वाली हैं, एक जगह पर जमा थी और ये जगह थी आलम अरवा। दोस्तों यहाँ पर तमाम रूहें इकट्ठी हुई हैं। यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में आखिरी आने वाले इंसान की रूह मौजूद थी। तब अल्लाह ने इन तमाम रूहों से सवाल किया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब रूहों ने एक ज़बान होकर कहा, बेशक, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। फिर अल्लाह ताला ने इन रूहों से वादा लिया कि जब भी मेरे पैगंबर दुनिया में आएंगे तो तुम सब के सब उनकी फर्मा बरदारी और उनकी बैत करोगे। और सब ने कहा कि हम वादा करते हैं। और दोस्तों इस वक्त हमें बिल्कुल अकल और शऊर हासिल जैसे आज हासिल है। और इस बात का सबूत वो हदीस मुबारक है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप नबी कब बने? तो आपने फरमाया कि जब आदम रूह और मिट्टी के दरमियान थे, यानी इन्हें जब तख्लीक किया जा रहा था मैं उस वक्त भी नबी था। इसके बाद आलम अरवा के अंदर वो तख्लीक किया गया जो बिल्कुल फरिश्तों की तरह यानी किसी जिस्म के बगैर थी। इसीलिए फरिश्तों को रूहे कद्दूस यानी पाक रूहें भी कहते हैं। इन तमाम रूहों को ये कहकर मौत दे दी गई या सुला दिया गया, मगर हमें ये सब पैदा होने से पहले बिल्कुल भुला दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपनी माँ के पेट के अंदर 9 महीने जिंदा रहे वजूद के साथ, मगर पैदा होने के बाद हमें कुछ भी याद नहीं होता कि माँ के पेट के अंदर हमारा वो वक्त कब और कैसे गुजरा। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने माँ के पेट के अंदर ये वक्त गुजारा ही नहीं है क्योंकि हमें ये याद नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही पैदा होने से पहले आलम अरवाह का वादा भी हमें भुला दिया गया है जो कि कयामत के दिन हमें याद आएगा जब हमारा दिमाग मुकम्मल तौर पर जागा हो या 100% एक्टिव होगा। इसीलिए पैदा होने से लेकर मरने तक का हर एक अमल कयामत के रोज याद होगा। दोस्तों बच्चे क्योंकि मुकम्मल तौर पर बचपन में माँ बाप और अपने आसपास के लोगों की तालीमात के जेरे सिराना के अंदर थोड़ा सा वक्त लेते हैं, इसीलिए कई बार ऐसे सवालात कर बैठते हैं जिनका जवाब देना बड़े बड़े आलिमों के लिए भी मुमकिन नहीं होता। जैसे कुछ अरसा पहले ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि ये छोटी बच्ची बाइबल यानी इंजील के अंदर ये सब पढ़ती है कि जैसे जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवान होते गए खुदा यानी अपने फादर के बारे में मजीद जानने लगे। फिर ये छोटी बच्ची अपने बाप से ये सवाल करती है कि आपने तो मुझे ये बताया है कि जीसस खुद खुदा है। वो खुदा होकर जैसे जैसे बड़े होते गए अपने खुद के बारे में जानने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो कोई सेंस ही नहीं बना। जबकि इसका वालिद ये सुनकर लाजवाब हो गया, उसके पास देने के लिए कोई जवाब ही ना था। As Jesus grew up, he learned more and more about God. Jesus is God. How can he learn more and more about himself? Because Jesus is God. It's a great question, then. So how can he learn more and more about himself? Because it said Jesus grew up. He learned more and more about God, his Father.
क्योंकि दोस्तों झूठ को जितने ही पर्दों के अंदर लपेट दे वो झूठ ही रहता है। और हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब किसी ऑथर या राइटर की किताब की डिमांड करते हैं हमेशा नया ऑडिशन या उससे लेटेस्ट ऑडिशन ही मांगते हैं जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा तहकीकी बातें छपी हों जो कि अब तक के इंसान जान पाए हैं। मगर ऐसा मामला इस कायनात के खालिक अल्लाह की तरफ से भेजी गई इल्हामी किताबों के मामले में क्यों नहीं है, जिसके लेटेस्ट ऑडिशन के अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम और उसकी माँ भी खाने पीने के मोहताज थे। अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल के इन दोनों को मौत दे दे। और ये कुरानी आयात सुनने के बाद आप जरा सोच कर ये बताएं कि क्या खुदा को मौत आ सकती है या उसे भूख लग सकती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।